शानदार चल रही होगी और मन लगा के बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट अगर वर्ग 1 या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको डेफ़िनेटली पता होगा कि हमारे साइंस के सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या किस चीज़ों को कवर करना है। तो आज चलिए हम थोड़ा-सा टॉपिक में बात कर लेते हैं कि हम पीवाईक्यू कैसे लगाएँ, ठीक? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सही ढंग से कैसे लगाया जाए। क्योंकि सब पीवाईक्यू तो सब लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट सब करते हैं, मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन उसका सही मतलब सही मायने में पता नहीं होता कि हमको कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्या चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि वो स्कूल वाला एग्ज़ाम नहीं है कि अर्ली एग्ज़ाम होगा, तिमाही-छमाही होगा तो टीचर्स अपने से एग्ज़ाम बनाएँगे, बिल्कुल नहीं। हमेशा रिपीट क्वेश्चन्स आते हैं, पीवाईक्यू जो है हमेशा रिपीट हुआ आता है, लेकिन हम लोगों को सही मायने में ये नहीं पता होता किस टॉपिक को पकड़ना है, कौन-सा कॉन्सेप्ट पकड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है, वो कैसे घुमा के क्वेश्चन्स बनाता है रिपीट। तो चलिए इस ट्रिक को हम लास्ट में बताएँगे कि हम पीवाईक्यू कैसे लगाएँ और क्वेश्चंस को कैसे पकड़ें कॉन्सेप्ट को। तो चलिए पहले हम टॉपिक में बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक है जो हमारा मेन टॉपिक है, तो पहले चलिए टॉपिक में बात कर लेते हैं। हम लास्ट में बने रहिएगा हमारे वीडियो में, हम लास्ट में बात करेंगे पीवाईक्यू का ट्रिक कि कैसे लगाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, क्या चीज़ों को पढ़ना है। एग्जामिनर कैसे हमेशा रिपीट ही क्वेश्चन आता है, वो अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता है, वही पीवाईक्यू। सच में साइंस को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, स्किप मत करिएगा। आज हम थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर भी पढ़ेंगे। जो भी साइंस से प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टूडेंट तो उनको पता होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटी छोटी लाइनें एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज हम बिना देर करते हुए एनिमल किंगडम है जो कि वर्गीकरण है हमारे बिल्कुल सिलेबस में, और इसमें कितने सारे टॉपिक हैं, अंदर बहुत सारे हैं, हमको कवर करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए बिल्कुल टॉपिक लाइन बाय लाइन उठाते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक को हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ से बनते हैं, कैसे बनाता है, रिपीट क्वेश्चंस कैसे करते हैं। चलिए पहले अमीबा के बारे में जान लेते हैं, अमीबा की दैनिक क्रियाएँ क्या होती है, किस आकार का होता है, कैसा शेप होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्लेमा नामक झिल्ली कहाँ होती है, कूटपाद या पादाप किसे कहते हैं। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले बात होती है कि अमीबा एक छोटा जीव होता है या एक कोशिकी होता है अमीबा। दूसरी बात की ये तालाबों, पोखरों, नदियों, झरनों में पाए जाते हैं, मीठे जल या कीचड़ में ये ठहरे हुए होते हैं, पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आकार में कैसा होता है, शेप इसका कैसा होता है अमीबा। तो अमीबा सबसे पहले कभी गोल शेप में होता है तो कभी ये लंबा शेप में हो जाता है अमीबा। और इसमें जो बाहर नुमा एक यानी शरीर के चारों ओर एक पतली नमक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम प्लाज्लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्लेमा बोलते हैं। ये चीज़ को इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनाता है, ऐसे ही मतलब जैसे कूटपाद या पादाप किसे कहते हैं, इनका प्रचलन अंग क्या होता है, ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है एक वर्ड को और उसी को मतलब ऐसे घुमा के देगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को बड़े अच्छे से पढ़ना है ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो प्लाज्लेमा किसे कहते हैं? प्लाज्लेमा उसे बोलते हैं जिसे अमीबा के चारों ओर एक शरीर के चारों ओर एक नामक झिल्ली, पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्लेमा बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये लाइन क्योंकि बन सकते हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, ठीक। तो ये क्या होता है? ये हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है एक बहुत छोटा परजीवी यानी पैरासीटामोल जिसे बोलते हैं। ये हमें पेचिस नामक की बीमारी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी आंत यानी लार्ज में पाई जाती है। ये पेंजिस नामक एक बीमारी होती है जो कि अंदर एक घाव भी श्लेष्मा घाव भी बना देता है। इसमें पेट में दर्द, मरोड़ होता है और बार-बार लूज़ मोशन का दिक्कत होता है। इससे मल के साथ खून और म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ भी आ सकता है। तो ये सबसे बड़ी घातक और बीमारी है, तो इससे बच के रहना है हमें। तो चलिए अगर कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है कि एंट अमीबा की कार्य क्या है या फिर इसमें पेचेस नामक की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ऑप्शन में दे दिया, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आंत में अंदर होने वाली बात को श्लेष्मा घाव बना देता है, जिसके पेट में दर्द या मरोड़ होता है, उसको किस नाम से बोलते हैं, ये किस में पाई जाती है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए और आंसर अच्छे से आप लोग करके आइए। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात आती है यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूग्लिना यह तालाबों को स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसमें तालाबों जल के ऊपर हरे रंग की परत बनी होती है। जैसे कभी आपने नदियों, तालाबों में देखा होगा छत्ता टाइप में ग्रीन ग्रीन कलर में, तो यह परत बन जाती है क्योंकि इनमें जंतुओं के शरीर में पर्णहरिण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरिण पाया जाता है, ठीक। इसके अग्र सिरे पर कोशिका मुंह होता है। जैसे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये यहाँ पे अग्रमुख में जैसे बना हुआ है,
एक कोशिका धागे नुमा संरचना होती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, हर एक पॉइंट को पढ़ना जरूरी, कहीं से भी कैसे भी आए समझ में, इसलिए मैं साथ में विथ डायग्राम भी कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, जिसे हम कासा बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है को हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ रहना चाहिए, दोनों में चीज़ें पता होनी चाहिए। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि दोनों से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ये भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें से अग्र सिरे पर कोशिका मुख में पाया जाता है। ठीक, कोशिका के एक धागे समान रचना होती है, मुख के समान एक धागे समान रचना होती है। ये एक प्रचलन अंग होता है। क्या होती है, एक प्रचलन अंग होता है। ये एक केंद्रक होता है जो कि जंत पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। कैसे, प्रकाश संश्लेषण के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ से यहाँ चलिए अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, पैरामीशियम। इस पे बात करते हैं, पैरामीशियम। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सारे बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेटेड है और लाइन बाय लाइन है, तो बिल्कुल पढ़िएगा। इन सबका जब हम अगले दिन प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो देखना कि कितने सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, एक एक लाइन से कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना देते हैं। तो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए हर एक चीज़। तो पैरामीशियम की बात करते हैं। देखिए, हमारा जो पैरामीशियम या तालाब या पोखरों के ऐसे जगह में पाया जाता है जहाँ जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। किसकी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। डायग्राम भी आप लोग सामने देख सकते हैं ताकि अच्छे से क्लियर से समझ में आए। अगर मेरे बताने हुए तरीके से अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग अपने से भी समझ सकते हैं, डायग्राम विद देख के क्या क्या इनमें क्रियाएं होती हैं। सबसे बात यह है कि इसका आकार सेफ यानी सोल के आकार का होता है, यानी चप्पल के तलवे के अनुसार होता है। इस जंतु में प्रचलन पक्षभ्रमिकाएं द्वारा, स्किल्स द्वारा होता है। देखिए, इनमें जो अगल बगल, इसके शरीर के अगल बगल जो है बालों के छोटे छोटे जो रेशे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पक्षभ्रमिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षभ्रमिकाएं। अगर कभी कुछ पूछता है क्वेश्चन, देखो यहाँ से बना सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पक्षभ्रमिकाएं, कूटपाद, ये सब ना थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है ना, तो समझ में इतना नहीं है। तो हर इसका मतलब क्या होता है तो बिल्कुल जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ये पैरामीशियम बिल्कुल याद रहना चाहिए कि हमारे तालाब या पोखरों में ऐसे जगह में पाए जाते हैं जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। आकार में चप्पल के शेप में होते हैं, सोल में होते हैं। इनके शरीर के अगल बगल बालों जैसे, रेशों जैसे कांटेदार होते हैं, जिन्हें हम पक्षभ्रमिकाएं बोलते हैं। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम। तो देखिए, प्लाज्मेडियम, ये हमारे मलेरिया रोग प्लाज्मेडियम नामक रोग परजीवी होता है जो कि प्रोटॉन के संक्रमण से होता है। किसके, प्रोटोजोन के संक्रमण से होता है। ये एनाफिलिस जो मच्छर मादाएं हैं प्लाज्मेडियम की वाहक से होती हैं। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो हमारी प्लाज्मेडियम है यानी मलेरिया रोग यानी प्लाज्मेडियम, क्योंकि यह एक रोगजनक परजीवी होता है, प्रोटोजोन के संक्रमण से होता है और कुछ भाग मनुष्यों में तथा शेष मादा में एनाफिलिस के शरीर में होता है। ऐसे द्विपोषी जीवन चक्र का ही आकार बनता है। अब देख लेते हैं संगपोरीफेरा। जो हमारे संगपोरीफेरा यानी शरीर के छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं उन्हें आस्टिया कहते हैं, इसलिए इस समुदाय का नाम को पोरीफोरा छिद्रधारी कहते हैं। असिलेंट्रेटा जो हमारा सिलेंड्रेटा निडेरिया है, तो वे प्राणी संगुत्तक हैं जो कि प्रारंभिक अवस्था में पाई जाती है, जिससे हम डिप्लोब्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, डिप्लोब्लास्टिक का बना होता है। इसमें बाहर की त्वचा एक्टोडर्मिस तथा भीतरी स्तर में है गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। इन दोनों के बीच में अकोष की मीसोग्लिया भी होती है। क्या होती है, मीसोग्लिया, यानी इनके दोनों के बीच की गैपिंग जो होती है मीसोग्लिया होती है। ये एक्टोडर्मिस और उसके भीतरी स्तर यानी तीसरे परत को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा हर एक पॉइंट को, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आए तो हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए हम अगले टॉपिक में मिलते हैं।